तो आज हम एक और न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक वॉइस के जरिए बताया जाता है कि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इस यूनिवर्स में काफी सारे वर्ड्स पाए जाते हैं जिन्हें छुपाने के लिए उनके ऊपर आइसोलेटेड बैरियर्स लगाए गए हैं और उन्हीं में सुपीरियर और इंफीरियर वर्ड्स भी आते हैं। अगर हम सुपीरियर और इंफीरियर वर्ड्स की बात करें तो इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है और उनके अंदर जाने के रास्ते को एक स्टार के जरिए ब्लॉक किया गया है। और अगर कोई इंफीरियर वर्ड से सुपीरियर वर्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए उसे एक सोर्ड जिसका नाम मीटियो सोर्ड है उसकी जरूरत होगी, जिस सोर्ड से वो एक आइस स्टार को डिस्ट्रॉय करते हुए सुपीरियर वर्ड में पहुंच सकता है और ऐसा करने वाला वर्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होगा। और हमारी स्टोरी भी एक इंफीरियर वर्ड की है जिसका नाम जियो यू है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक माउंटेन के ऊपर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शेन ज़ेनी था और उसके बारे में हमें बताया जाता है कि मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में पिछले 10 सालों से जो भी इवेंट्स हुए हैं उनका थर्ड यंग मास्टर शेन ज़ेनी के साथ कुछ न कुछ लिंक रहा है। और 10 साल पहले जब थर्ड यंग मास्टर ने मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में इंटर किया था तब से लेकर अब तक वो एक भी फाइट नहीं हारे हैं और उनकी अब तक की सबसे खतरनाक फाइट 1 साल पहले डेवल सेट के चीफ रेनकोट मैन के साथ चेरी क्लेफ पे हुई थी। उसके बाद हम चेरी क्लेफ पे रेनकोट मैन और शेन ज़ेनी को देखते हैं जहाँ रेनकोट मैन ज़ेनी से कहता है वन जंग सोर्ड सुतरा मेरे हवाले कर दो तो मैं उन्हें 160 लोगों की जान बख्श दूंगा। और ये कहकर डेवल सेट के चीफ रेनकोट मैन भागकर ज़ेनी की तरफ जाता है और अपनी सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है। वहीं ज़ेनी भी अपनी सोर्ड से उस अटैक को रोक देता है। उसके बाद उन दोनों के दरमियान एक बहुत खतरनाक लेवल की फाइट होने लगती है पर तभी रेनकोट मैन अपनी सोर्ड से ज़ेनी पे थंडर लाइटनिंग अटैक करता है जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और तभी हम ज़ेनी को देखते हैं जहाँ ज़ेनी से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर निकल रही थी और रेनकोट मैन के अटैक की वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ था। और ये देखकर रेनकोट मैन एक बार फिर से ज़ेनी पे अटैक कर देता है जिससे ज़ेनी अपनी सोर्ड से रोक देता है और वो सोचता है ये पर्सन वाकई इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है पर इसके पास भी मीटियो सोर्ड नहीं है जो मुझे चाहिए। वहीं उन दोनों के अटैक्स के टकराने की वजह से चेरी क्लेफ का एक हिस्सा टूट जाता है और वो नीचे खाई में गिरने लगता है और ज़ेनी भी उसी के साथ साथ नीचे गिरने लगता है। पर तभी ज़ेनी दोबारा चेरी क्लेफ पे आते हुए रेनकोट मैन पे अटैक कर देता है पर तभी रेनकोट मैन एक बार फिर से अपनी सोर्ड के हिट से ज़ेनी को पीछे धकेल देता है जिससे ज़ेनी एक बार फिर से उसी माउंटेन के साथ नीचे गिरने लगता है। पर तभी वो दोबारा ऊपर आते हुए रेनकोट मैन पे अटैक कर देता है। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे। तभी रेनकोट मैन अपना ऑरा रिलीज कर देता है जिससे वहाँ की जमीन से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है पर ज़ेनी उससे बच जाता है और एक बार फिर से रेनकोट मैन पे अपनी सोर्ड से काफी पावरफुल अटैक कर देता है और उसे हरा देता है। और तभी हम देखते हैं ये सारी स्टोरी एक ओल्ड मैन स्टोरी टेलर साहब को बता रहा था और वो कहता है उसके बाद से मास्टर शेन ज़ेनी को कहीं भी नहीं देखा गया। मे भी हो सकता है उस फाइट में यंग मास्टर शेन ज़ेनी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए हों और वो अभी तक उससे रिकवर हो रहे हों। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अब यंग मास्टर शेन ज़ेनी को स्वॉर्डमैनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे और वो सबको इजीली हरा देते थे। तभी वहाँ पे बैठी एक लड़की कहती है यंग मास्टर शेन ज़ेनी बहुत पावरफुल और खूबसूरत थे, मुझे यकीन है वो बिल्कुल ठीक होंगे। और तभी वहाँ पे एक ड्रिंक कर रहा लड़का कहता है कौन जाने अब उनके साथ क्या हुआ होगा पर मेरे ख्याल से यंग मास्टर पक्का उस फाइट में सीरियसली इंजर्ड हो गए होंगे और उस फाइट में इंजर्ड होने की वजह से अब उन्हें बाहर निकलना पसंद नहीं होगा। और तभी उस लड़की की टेबल पे एक सोर्ड आके लगती है और कुछ लड़के उसके पास आते हुए कहते हैं यंग मास्टर शेन ज़ेनी ने हमारे लिए इवल लोगों के साथ फाइट की और हमारी जान बचाई, कौन हो तुम जो इधर आके हमारे थर्ड यंग मास्टर शेन ज़ेनी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। और ये सुन के वो लड़का भी खड़ा हो जाता है उनके साथ फाइट करने के लिए पर तभी वो ओल्ड मैन स्टोरी टेलर उनके बीच आते हुए कहता है प्लीज तुम लोग यहाँ फाइट मत करो, इससे मेरा छोटा सा बिजनेस खत्म हो जाएगा। पर तभी वो दोनों उसे पंच मार देते हैं जिससे वो पीछे जा गिरता है और तभी वो एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। ये देखकर वो स्टोरी टेलर कहता है ये लोग नहीं मानने वाले, ये मेरा बिजनेस खत्म करके ही रहेंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम बैक हिल के फॉरबिडन एरिया को देखते हैं जहाँ एक नकाबपोश पर्सन अपनी अमेजिंग स्किल का यूज करके दरख्तों से होता हुआ आगे तेजी से बढ़ रहा था। और तभी वो एक जगह जाके एक दरख्त के पीछे छुप जाता है जहाँ पे सामने कोई पर्सन बैठा हुआ था और उसी के साथ वहाँ पे एक सोर्ड जमीन में गड़ी हुई थी। और तभी वो नकाबपोश आदमी अपनी सोर्ड निकालते हुए कहता है जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बिल्कुल ठीक थी, शेन ज़ेनी वैसे ही बैक हिल पे है। वहीं शेन ज़ेनी एक कप में कॉफी डालते हुए उसे पीने लगता है और शेन ज़ेनी कहता है तुम छुप क्यों रहे हो, जब तुम मुझे मारने आए हो तो सामने आओ। ये सुन के वो लड़का जो लैंकी टेम्पल का लेमैन डिसेबल था और उसका नाम फूजियान था वो शौक हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है और कहता है वो क्लियरली कोई भी मार्शल आर्ट्स नहीं जानता लेकिन कोई भी मार्शल आर्ट्स न जानते हुए भी उसने मुझे कैसे ढूंढ लिया। जिस पे ज़ेनी कहता है तुम्हारी शॉर्ट इंटेंट को देखते हुए तुम लैंकी टेम्पल के एक लेमैन डिसेबल हो और बात करें तुम्हारी कल्टीवेशन की तो वो काफी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग है जो ये शो करता है कि तुम अपनी कल्टीवेशन को लेकर काफी सीरियस हो पर तुम गलत टाइम पे गलत जगह पे गलत आदमी से
पंगा ले रहे हो, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। और जैनी उससे कहता है चले जाओ यहाँ से, मैं ऐसा शो करूंगा जैसे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। ये सुन के फुजियान उस दरख्त से निकलकर सामने आ जाता है और जैनी की तरफ जाते हुए अपना नकाब हटा के कहता है मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है, थर्ड यंग मास्टर शेन जैनी, तो फिर मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। और जैनी उसकी सोड को देखते हुए कहता है ये सोड वज्रवुड से बनी हुई है, ये वाकई एक रेयर सोड है, पर स्टिल टू बैड, ये सोड भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी मुझे चाहिए। और शेन जैनी कहता है इसे तो एक दयालु सोडमैन होना चाहिए था, पर इसकी पावर की भूख ने इसे लालची बना दिया। और तभी शेन जैनी पलट जाता है जो कि एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। वहीं फुजियान जो शेन जैनी के सामने सर झुकाए खड़ा था, वो अपनी डिवाइन पावर आई का यूज करता है और जैनी से कहता है मैंने अभी अपनी डिवाइन आई से चेक किया, तुम्हारी डेंशियन और वेंस ब्रेक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम जरूर बहुत ज्यादा पेन में होगे। मैं तुम्हें इस पेन से फ्री कर देता हूँ और इसके एडवांटेज में मुझे हेवनली रैंक मिलेगा। और ये कहकर वो अपनी सोड निकाल लेता है और उस टेबल को काट देता है और अपना ऑरा रिलीज करते हुए ऊपर आसमान में उठ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से मल्टीपल सोर्स क्रिएट करता है। वहीं ये देखकर शेन जैनी बिल्कुल भी नहीं घबराता, वो उसी तरह शांत बैठा होता है। वहीं फुजियान बुड्ढा लोटस टेक्निक से शेन पे अटैक कर देता है और कहता है तुम मेरे इस अटैक को नहीं रोक सकते, मैं इस अटैक से तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। पर शेन जैनी अभी भी शांत बैठा था और वो एक फ्लावर की पत्ती में अपनी स्पिरिचुअल पावर डालता है और देखते ही देखते वो सभी सोर्स उस फ्लावर में चली जाती हैं और वो फ्लावर एक सोर्ड में चेंज हो जाता है, जिससे शेन जैनी फुजियान के बुड्ढा लोटस पे अटैक कर देता है, जिससे उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। ये देखकर फुजियान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी हम वन सेंग पैलेस को देखते हैं, जहाँ एक आदमी जिसका नाम शेन बाई ही था, उसे उस एनर्जी की वजह से वहाँ पे बहुत तेज हवा फील होती है और वो कहता है ये हवा इतनी कोल्ड क्यों है, और ये कहकर वो वहाँ से अंदर जाने लगता है। वहीं फुजियान और उसकी सोड दोनों नीचे आ गिरते हैं और फुजियान की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इस टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दी, पर इसने सिर्फ एक फ्लाइंग फ्लावर से ही मेरी इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या ये लेजेंडरी वन जेंग सोर्ड शूटर की टेक्निक है। और तभी शेन जैनी पलटकर फुजियान से कहता है तुमने पावरफुल बनने के लिए रॉन्ग पाथ को चूज किया और रॉन्ग पाथ पे चलकर तुम अपनी डेस्टिनेशन को कैसे हासिल कर सकते थे। जिस पे फुजियान बहुत ज्यादा सैड होते हुए कहता है मैंने 20 सालों तक बहुत हार्ड प्रैक्टिस की, पर एट द एंड मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और वो शेन जैनी से कहता है मिस्टर शेन अपना काम पूरा कीजिए मुझे मार कर। ये सुन के शेन जैनी उसी की सोड उसके गले पे रख देता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।